किरण अशफाक ने दिया है हालिया एक इंटरव्यू जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। हर तरफ उसके बारे में बात हो रही है और हम भी आज की वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनु पॉइंट पर आप लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। चलते चलते की एक और वीडियो जहाँ पे आज फिर से यासिर मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रिव्यू कह लें, आप मेरा तज्जिया कह लें, एक न्यूज़ कह लें, जो आपको बेहतर लगे। हम आज बात करेंगे इमरान अशरफ और उनकी साबका अहलिया किरण अशफाक के बारे में, क्योंकि इनकी डाइवोर्स तो 2022 में हुई थी, लेकिन उसके बाद अब ये खबरें बाहर आ रही हैं कि क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से उनकी सेपरेशन हुई, क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से अब किरण को आकर बोलना पड़ा मीडिया में, इमरान ने क्या बोला, और जो भी इसके ऊपर मतलब मेरा जो नज़रिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मेरी आपसे दरख्वास्त भी है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, इमरान कितने गलत हैं और किरण कितने गलत हैं। गाइस देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जब वो लोग अप्रिसिएशन लेते हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, वो हमसे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शेयर करते हैं। हमारे कमेंट्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी दुआएं उन्हें बहुत चाहिए होती हैं, हमारी सपोर्ट चाहिए होती है। उनके ड्रामाज, मूवीज़ आएँ, कुछ भी रिलीज़ हो तो उन्हें ऑडियंस के रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, उनका प्यार चाहिए होता है। तो फिर जब वो कुछ गलत करेंगे तो फिर उन्हें हमारा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे नहीं समझ में आई कि किरण अशफाक का इंटरव्यू कंवल, आफ्ताब और जलाल ने क्यों लिया, और अगर किया भी तो ये किस तरीके का इंटरव्यू था जिसमें कोई भी बात क्लियर नहीं थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर थी और वो ये था, औरत कार्ड। गाइज, मैं खुद भी एक लड़की हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी कि किसी औरत के ऊपर कोई जुल्म हो, ज़्यादती हो, कोई किसी भी किस्म की। इवन अगर उसका दिल नहीं है ना किसी के साथ रहने का, तो भी उसे मजबूर नहीं करना चाहिए उस रिश्ते में बंधे रहने के लिए। लेकिन आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा सच कि हाँ, ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम सेपरेट हो गए। आप हमेशा, कोई भी औरत मर्द को खाली ब्लेम नहीं दे सकती। आप ये नहीं कर सकते कि आपने शादी की, फिर आपकी सेपरेशन हुई, फिर आपने दोबारा शादी कर ली। अब जब सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो आप एक दिन टीवी पे आ जाओ, आकर किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी बैठकर आप बातें करो अपने साबका शौहर, जो कि आज बहुत एक पाकिस्तान का नामी गिरामी नाम है और बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत पा रहे हैं लोगों से। आप उसके ऊपर कीचड़ उछालो, क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। और हमेशा हमारे माशरे में जब तलाक होती है तो मर्द ज़िम्मेदार होता है, ये कहा जाता है। जबकि तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रही। जब फ़िरोज़ और अलीज़े का डाइवोर्स हुआ उस टाइम पे भी, अभी भी मैं ये वाली बात कहती हूँ कि हमेशा मर्द गलत नहीं होता। एक लड़की जो कि मलेशिया में पढ़ी, जो कि कहती है कि मेरी एक बहन हिजाब करती है, मेरी दूसरी बहन भी काफ़ी लाइक इस्लामिक है, वो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहनती, लेकिन मैं एक ऐसी बच्ची थी जो घर की लाडली बच्ची थी, जो जिसे आज़ादी थी। आप किरण अशफाक को सर्च करें गूगल पे, आपको उनका जिस जिस तरह का शूट नज़र आएगा, उनकी ड्रेसिंग नज़र आएगी और जितनी बोल्ड हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने 5 साल गुजार दिए एक ऐसे मर्द के साथ जिसके साथ उनकी ज़िंदगी जहन्नुम थी, लेकिन वो बोली नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है गाइज़? वो बंदी कहती है कि मैं जिस तरीके से मैंने 5 साल गुजारे ये मैं जानती हूँ, और फिर मैं जिस तरह से मुझे तलाक हुआ तो वो सिर्फ मेरा तलाक नहीं था, मेरे अब्बा डिप्रेस्ड हुए, मेरे भाइयों पे फ़र्क पड़ा, मेरी बहनों पे फ़र्क पड़ा। बीबी, कौन से ज़माने की आप लोग बातें कर रहे हैं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी ज़िंदगी सबसे पहले तो बहुत प्यारी होती है। जब अगर आप डे 1 से खुश नहीं थी तो आपको अलहदा हो जाना चाहिए था। और अगर चलें 5 साल भी आपने गुज़ारे, आपने कोशिश की, लेकिन नहीं आप लोगों की सेटलमेंट हो सका, आप सेपरेट हो गए, फिर आप चली गईं, फिर आप 1.5 साल के अरसे के बाद आपने दोबारा शादी की, उस शादी में आप बहुत खुश नज़र आईं, तो फिर ये अब सारा मज़ाक किस लिए हो रहा है? अब जबकि आप अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं, तो ये इंटरव्यू देने का क्या मकसद था? मुझे पहली बात तो यही समझ में नहीं आई। उस इंटरव्यू में अपनी पहली शादी और डाइवोर्स को डिस्कस करने का क्या रीज़न था? जो जिसमें आपने कुछ खुल के नहीं बोला, आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन आपने अपनी बातों से ये ज़रूर दिखाया कि मैं बहुत बेचारी थी और मेरा शौहर अच्छा नहीं था। आपका शौहर इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि शायद उसने आपको शादी के बाद शोबिज़ में काम नहीं करने दिया, आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया। उसने कहा कि मैं कमाऊँगा, तुम घर को सँभालो, और आपसे वो नहीं हुआ क्योंकि आप
आपने जो कि मलेशिया में अपनी तालीम हासिल की, वहाँ पे पली बढ़ी, आपने वहाँ पे एक्टिंग एंड ड्रामा में ही तालीम थी आपकी, फिर आप यहाँ पर आई, मॉडलिंग की आपने आपने 3 से 4 ड्रामास किए। तो आपको उस टाइम पे तो शादी आपने कर लिया, आपको लगा ठीक है, मैं मतलब मोहब्बत होती है जब नई नई, बल्कि अट्रैक्शन होती है, ये मोहब्बत नहीं होती। तो आपको लगा कि ठीक है, मैं गुजारा कर लूँगी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एहसास हुआ कि लो, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इंडस्ट्री में नहीं मैं आगे मूव हो पा रही। तो आपको बुरा लगना शुरू हो गया, और फिर जब वो बुरा लगना शुरू हो गया तो फिर एक दिन आप लोग सेपरेट हो गए। आप लोग की ऑब्वियसली लड़ाइयाँ हुई होंगी इस बारे में और जो भी है, क्योंकि सॉरी टू से, लेकिन आपके इंटरव्यू में भी और आपको देखकर भी लग रहा है कि आप चुप रहने वालों में से तो नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ, फिर आप सेपरेट हो गई, आप लोगों की डाइवोर्स हो गई, फिर आपकी दोबारा शादी हो गई, और अब आपकी ही का ही कहना है इंटरव्यू में कि आपके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, आपकी सास बहुत अच्छी हैं, आपके देवर बहुत अच्छे हैं, और जो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो फिर जब ये सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो फिर इसमें पुरानी चीज़ों को डिस्कस करने का रीज़न मुझे नहीं समझ में आई। असल में हुआ ये, इस पूरे इंटरव्यू से भी समझ में यही आया कि आपसे रहा नहीं जा रहा था, आपको दोबारा इंडस्ट्री में आना था, इसीलिए आप अलहदा भी हुई। अब आपको ऐसा शौहर मिल गया है जो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, अब आप अपनी ज़िंदगी को फ्रीली इंजॉय कर रही हैं, जी रही हैं। अब आपने इंडस्ट्री में दोबारा आना है, और इंडस्ट्री में दोबारा आने के लिए ये करना था, इमरान अशरफ का नाम आपने दोबारा से इस्तेमाल करना था, ताकि आपको पता था इस इंटरव्यू में जहाँ पे आप अपनी फर्स्ट शादी के बारे में बात करेंगी, इमरान पे कीचड़ उछालेंगी, तो आप वायरल होंगी तो लोग आपको देखेंगे, चाहे बुरा भला कहें या जो भी कहें, लेकिन आपका जिक्र होगा। जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपका जिक्र किया, और अब क्या होगा कि आपको इंडस्ट्री में दोबारा मौका मिलेगा। तो ये सारी गेम है। मर्द गलत होता है, मैं ये नहीं कहती कि मर्द बहुत सही होता है, लेकिन औरत भी बेचारी नहीं होती। आज की औरत तो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। मैं अपने आप को मिलाकर ये बात कर रही हूँ। हमारे पास ये राइट है कि हम सही वक्त पर बोल सकें। आप भी बोलती, जब आपका सेपरेशन हुई आप तब बोलती, आप कहती हैं मुझे फिट्स पड़ रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बुरा हाल थी। अगस्त में आपकी डिवोर्स हुई, सितंबर में आप दुबई में थी मैडम, आपकी कौन सी तबीयत ख़राब थी? मतलब चीज़ें समझ में आती हैं, हमारे इर्द गिर्द होती हैं डाइवोर्सेस, और हमें पता है कि किस तरीके की कंडीशंस किसकी होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, अगर आपको शायद आप इमरान के साथ नहीं थी खुश, आप सेपरेट हुई, ये आपका हक था। लेकिन ये जो आपने किया है ये आपका हक नहीं था, क्योंकि इस इंटरव्यू में आपने इमरान को गंदा करने की कोशिश की है, आपने मर्द को बुरा क्या कहा है, और आप खुद बहुत बेचारी बन गई हैं। तो सॉरी टू से, लेकिन आप बेचारी नज़र नहीं आई हैं। साफ पता लग रहा है कि एक शौहर ने, जो कि हमारे माशरे में है, कि ठीक है, हमारे यहाँ माशरे में बहुत है और हमारे दीन में भी है कि शौहर हमारा सरबराह है। अगर वो आपको कह रहा था कि आप घर में बैठो, मैं कमा के ला रहा हूँ, और वो आपके लिए कर रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर वो आपको आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा था, तो ऑब्वियसली आप लोग की पसंद की शादी से ये बातें पहले हो गई होंगी। लेकिन क्योंकि आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ अर्सा तो आपने बड़ा हंसी खुशी गुजारा, लेकिन फिर आपको हुआ कि नहीं भाई मैं कैसे, तो आप बोल सकती थी, आप सेपरेट हो जाती। आपने 5 साल अपने माँ बाप के कहने पे क्यों बर्दाश्त किया? आप तो बहुत बोल्ड थी, आप तो, आपके अब्बा ने तो आपको बहुत आज़ादी दी हुई थी, तो इस बात में भी वो आपका साथ देते, आप स्टैंड लेती। और अब भी जब आप सेपरेट हो गई हैं, आप आराम से खुल के कहो कि भाई ठीक है, हमारी चीज़ें दरमियान में वर्क नहीं करी आपस में, हम एक दूसरे के मेंटल लेवल को नहीं समझ सके, इसलिए हम अलहदा हो गए। इसमें एक बंदे को बुरा कह देना, उसे बुरा कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? हमेशा हमारे माशरे में मर्द को ही क्यों गलत कहा जाता है, औरत क्यों इतनी मजलूम बन जाती है? जबकि समझ में आ रहा है, उस इंटरव्यू में देखकर समझ में आ रहा है मैडम कि आप कितनी तेज़ चालाक हैं, ठीक है ना। आप चुप करके बैठने वालों में से नहीं थी, आप बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। ये इंटरव्यू जो पूरा हुआ, कवल आफ्ताब बुलाती हैं गेस्ट को, खुद इतना बोलती हैं कि वो किसी और को बोलने का मौका ही नहीं देती हैं। और वो बंदी जो बोल रही थी थोड़ा बहुत, वो भी साफ पता लग रहा था कि वो जो बातें सोच कर आई हुई है कि मैंने ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है, इमरान को बुरा करना है, मैं कुछ, आप अच्छी भी बहुत बन रही थी। आप इंटरव्यू देखें, उसमें वो अच्छी भी बहुत बन रही हैं कि नहीं मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कह भी बहुत कुछ दिया, जिसमें समझ में आई कि कुछ ऐसा नहीं था, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं थी, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी पाबंदियाँ थीं। तो आप खुलकर बोलो कि वो पाबंदियाँ मुझे पसंद नहीं थी और मैंने अलहदगी ले ली। लेकिन आपने जिस तरह से बोला, आपने अगले को गंदा करने की कोशिश की, तो याद रखें इज़्ज़त अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इमरान की ज़ात को मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ा। इमरान अशरफ तो मज़ीद बुलंदियों पर हैं।
अल्लाह ताला आप दोनों को ही कामयाब करे। मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को बेहतर हो जाना चाहिए। गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये एक औरत कार्ड खिलाया जा रहा है या किरण अपनी जगह ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। गाइस, जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।